Hey, hello everyone. Namaste. Myself Manika. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I am a service provider as a teacher and a guider of yours. So I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हमने चैप्टर 1 की थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसकी हाफ पार्ट थ्योरी कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट स्केल्स और लेवल्स। आप इसको मेज़रमेंट स्केल या मेज़रमेंट लेवल कुछ भी कह सकते हैं, ओके। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, आप उसको थोड़ा अवॉइड कर देना। एनालाइज ऑफ डाटा इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा इज़ मेजर्ड सिस्टमैटिकली। सो जो डाटा का एनालाइज है वो तभी पॉसिबल होता है जब डाटा जो है वो सिस्टमैटिकली तरीके से मेजर्ड होता है। स्टेनी स्मिथ स्टीवन, a psychologist, discussed on the theory of scales of measurement in 1946. So जो स्टेनी स्मिथ स्टीवन थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1946 के अंदर एक थ्योरी डिस्कस करी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। He claimed that all measurements in science could be conducted by using 4 different types of scales. वो बोलते हैं कि जितने भी मेज़रमेंट्स होते हैं साइंस में वो इन 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स का यूज़ करके कंडक्ट किए जाते हैं या मेज़र किए जाते हैं। सो जो 4 स्केल हैं वो ये हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो मेज़रमेंट। सो फर्स्ट जो है आपका वो है नॉमिनल स्केल, जिसे हम कैटेगरियल स्केल भी कहते हैं। नॉमिनल स्केल इज़ यूज फॉर मेजरिंग आइटम्स ऑफ नॉमिनल कैटेगरीज, एग्जांपल रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो जो नॉमिनल स्केल है उसको मेज़र करने के लिए हम आइटम्स का यूज़ करते हैं, मतलब किस तरीके से नॉमिनल कैटेगरीज करके यूज़ करते हैं उनका मेज़र करने के लिए। जैसे रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, डिफरेंट साइजेस के रॉक्स हैं, उनको हमने कैटेगराइज कर दिया, तो उसको कैटेगराइज करके ही हम उसको मेज़र करते हैं, उसको नॉमिनल स्केल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्डिनल स्केल। So in this type of scale, numbers assigned to object or events are ranked in order of first, second, third and so on. So इस टाइप का जो स्केल होता है इसके अंदर हम नंबर असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के और उनको रैंक्ड में ऑर्डर्ड कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे। So the central tendency of an ordinal attributes can be represented by median. So हम central tendency का यूज़ करके ordinal attributes को by median के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से central tendency के अंदर by median के थ्रू हम मेज़र करते हैं। अब ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। ऑल द क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स आर मेजर इन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर जितने भी क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको मेज़र किया जाता है। दिस कैन बी मेजर्ड एज पॉजिटिवली और नेगेटिव न्यूमरल्स। इनको पॉजिटिवली और नेगेटिव दोनों तरीके से मेज़र किया जा सकता है। थर्स द वेरिएबल मेजर्ड एट इंटरवल लेवल आर कॉल्ड इंटरवल वेरिएबल और स्केल्ड वेरिएबल, ठीक है। तो जितने भी मेजर्ड वेरिएबल्स को मेज़र किया जाता है इंटरवल लेवल पर उनको इंटरवल वेरिएबल या स्केल वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है रेशो मेजरमेंट। मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल टाइप्स एंड इंजीनियरिंग आर डन बाय रेशो स्केल। सो ज़्यादातर जो मेजरमेंट होते हैं फिजिकल टाइप्स के या इंजीनियरिंग के थ्रू डन किए जाते हैं, मतलब मेज़र किए जाते हैं बाय रेशो स्केल। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मेजर आर लेंथ, टाइम, प्लेन, एंगल्स, एनर्जी एक्सेट्रा। सो जो फिजिकल मेजर्स होते हैं जैसे लेंथ, टाइम, प्लेन, एंगल्स, एनर्जी, तो इनका थ्रू करके इनको हम रेशो मेजरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक, साइंस और आर्ट। देखो आप इस वाले टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको थ्योरी में एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, ठीक है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक, साइंस और आर्ट। सो द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक रेफर्स टू वेदर स्टैटिस्टिक इज साइंस और आर्ट और बोथ। तो स्टैटिस्टिक का जो नेचर है वो कैसा है, वो साइंस भी है, आर्ट भी है, या दोनों हैं। सो उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टैटिस्टिक एज साइंस।
सो स्टैटिस्टिक इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक मैथ इनके अंदर साइंस के सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं। इट कैन बी अप्लाइड इन ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, एजुकेशन, मेडिसिन एट्सेट्रा। सो जो स्टैटिस्टिक है बेटा वो हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी आता है, बिजनेस भी आता है, मैनेजमेंट, एजुकेशन, मेडिसिन एट्सेट्रा, ठीक है। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप अवॉइड कर देना। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक मेथड विच हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सो स्टैटिस्टिकल के जो है वो प्रेडिक्शन पर बेस्ड होता है, सिस्टमैटिक तरीके से मेथड का यूज़ करके, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक एज एन आर्ट। सो आर्ट में बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज हैविंग एम्पेरिकल यूज़। सो जो आर्ट के अंदर स्टैटिस्टिक को डिफ़ाइन करते हैं वो क्या होता है, सिस्टमैटिकली ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, उनका ग्रुप होता है, ठीक है। उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक को आर्ट में डिफाइन करते हैं। सो टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इट्स यूज इन स्टैटिस्टिक इज इटसेल्फ एन आर्ट। सो टेक्निक का यूज़ करके डाटा कलेक्ट किया जाता है और स्टैटिस्टिक के अंदर यूज़ किया जाता है बाय आर्ट, ठीक है। ये एक आर्ट है। स्टैटिस्टिक पॉजेज ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस। सो स्टैटिस्टिक जो है वो साइंस के सारे फीचर्स को क्या करता है, पॉजेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड शुड बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड विच मेथड शुड बी प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स मेक्स स्टैटिस्टिक एज एन आर्ट। सो स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में भी यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। और जिस सिचुएशन में जिस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या ओवर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सिचुएशन में एक ही मेथड यूज़ होगा, उससे ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं। उसी तरीके को यूज़ करना, ठीक है, कि हम एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसी को स्टैटिस्टिक एज एन आर्ट बोलते हैं, ठीक है। सो हेंस स्टैटिस्टिक इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। सो स्टैटिस्टिक जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है स्टैटिस्टिक। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू। इसके आगे की थ्योरी जो है वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।